हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो जर्नल क्लासेस में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा दें। ठीक, चलिए आज हम पढ़ाना चाहते हैं रेखा गणित, ज्योमेट्री। रेखा गणित क्या होती है? रेखा गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं, उसे रेखा गणित कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भिन्न हो तो किंतु स्थान अवश्य छेदता हो, जैसे पेंसिल की नोक, पतली सुई से कागज पर किए गए छेद। ये जैसे उदाहरण है, ठीक है। इसे है समतल। समतल प्लेन, जैसे कागज, घर के फर्श, जिस तल में सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं, जैसे कमरे का फर्श, मेज की सतह आदि। ठीक है। रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य बिंदु के सभी बिंदु शामिल होते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। जैसे एक लाइन खींचते हैं, ए बी, ये है, ठीक है। अब रेखा लाइन किसे कहते हैं? यदि रेखाखंड के दोनों ओर तीर निशान लगा देते हैं तो रेखा का रूप हो जाता है और वह दोनों ओर असीमित हो जाता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ए बी, ठीक है। रेज। किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? यदि रेखाखंड के एक ओर तीर का निशान लगा दिया जाए तो किरण का रूप हो जाता है, जैसे ए से बी, इधर साइड में तीर लगा है, उसे हम कहते हैं कोण। कोण एंगल। एंगल किसे कहेंगे? यदि कोण किसे कहते हैं? यदि दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। इसके आकृति बताते हैं हम, कैसे होता है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है, ए ओ बी, ठीक है। ये कोण होते हैं। कोण के 5 प्रकार होते हैं। पहला समकोण, राइट एंगल। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसका भी चित्र हम बना देते हैं अभी कुछ देर में, देखते रहिए आप। देखिए इसका ऐसे बनता है, ये 90 अंश का हो गया, ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, ये हो गया। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण, जो कोण 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा 90 अंश से कम, ये तो बहुत कम हो गया। ये ऐसे भी होता है, 45 अंश भी होता है, ए ओ बी, ठीक है। ये न्यून कोण होता है। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण ऑप्टिक एंगल कहते हैं इंग्लिश में। जो कोण एक समकोण से बड़ा किंतु दो समकोण से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये रहा, ये 90 से ज़्यादा है, इसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। रिज कोण। रिज कोण किसे कहते हैं? रिज कोण को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो कोण समकोण या 180 अंश के बराबर हो उसे रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे देख लेते हैं, 180 डिग्री, ये भी, ठीक है, ये होता है। पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु चार समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे कि
ये बना देते हैं, ये रहा ए ओ बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे के पेज पे है, ये भी है। ठीक है, आगे भी चलिए, यहाँ त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसके चित्र बना देते हैं, ये रहा ए बी सी, ये है कोण। कोण के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। एक एक बताते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसे जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का ए बी सी ये होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये समकोण हो गया। ठीक है, ए बी सी। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण पहले बना दीजिए, उसके बाद त्रिभुज बन जाएगा आपका। ये रहा ए बी सी, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और भुजा के विचार से कोण तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के विचार से कोण तीन प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसका भी चित्र बना देते हैं हम अभी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ाने के लिए क्या है, आगे का है, दो और बचे हैं देखिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं माप में बराबर हो उसे समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र दिख रहा है, आपस में सारे बराबर हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, ये इसका चित्र है, देखिए। ठीक है, हाँ, तो हम पहुँचे थे विषमबाहु त्रिभुज पे। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, बगल ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, आयत, आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। का चित्र का है, बोला है जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये है
इसके आमने की भुजा ये बराबर है, इसके सामने की भुजा ये बराबर है। ठीक है। वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। चारों भुजा भी बराबर हो, चारों कोण भी बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो तक पहुंचते रहें। थैंक यू।